तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है स्टैक्स, यानी स्टैक एंड सी प्लस प्लस। तो आप लोगों ने काफ़ी बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए या फिर आपने किसी के मुंह से कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर स्टैक का यूज़ करना चाहिए, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई स्टैक क्या होता है, मुझे तो पता नहीं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टैक होता क्या है। सब लोग जो स्टैक के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है। तो स्टैक इज अ कंटेनर, अगर डेफिनेशन वाइज जाएं तो हम पहले ही डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टैक इज अ कंटेनर, तो आप उसे कंटेनर की तरह इमेजिन करें इन विच एलिमेंट्स आर पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, एंड कुड बी इंसर्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड द टॉप। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंसर्शन और डिलीशन होता है स्टैक के अंदर, वो एक ही पॉइंट से होता है या एक ही जगह से होता है, और उस जगह को बोलते हैं हम टॉप। तो जो स्टैक होता है वो एक लीफो स्ट्रक्चर है। लीफो का क्या मतलब होता है? लास्ट एंड फर्स्ट आउट, यानी कि जो आइटम उसमें बाद में डलेगी, सबसे लास्ट डलेगी, वो सबसे पहले बाहर आएगी। तो अब यहाँ पे अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले स्टैक का कीवर्ड आएगा, फिर एंगल ब्रैकेट्स, फिर आएगा डेटा टाइप की किस डेटा टाइप की वैल्यूज हम उसमें स्टोर करेंगे, फिर आएगा स्टैक का नाम। तो आपने देखा होगा ये सिंटैक्स काफ़ी सिमिलर है, पिछली वीडियो में हमने वेक्टर्स के बारे में देखा था। तो स्टैक का सिंटैक्स काफ़ी सिमिलर है वेक्टर में लिखने के लिए, क्योंकि ये भी एक STL का ही ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसी के अंदर से हमें मिलता है यूज़ करने को C++ में। अदरवाइज हमें C लैंग्वेज में जो होता है वो खुद ही डिफाइन करना पड़ता है, खुद ही हमें उसका एक डेटा टाइप बनाना पड़ता है। लेकिन जो C++ है उसके अंदर STL के अंदर हमें ये इनबिल्ट मिल जाता है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्टैक इंट एस, यहाँ पे एस स्मॉल ही रखिएगा वरना आपको एरर आएगी। इंट टाइप का मैंने एक स्टैक बनाया और एस। अब एक बार देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो आप ये समझिए एक ऐसा टावर, ये हमारा है कंटेनर। अब आप इसका नीचे देख सकते हैं कि ये क्या है, बेस, जो कि है लॉग्ड यानी ब्लॉक्ड है, मतलब इसके। तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल नहीं सकते, कुछ भी डाल नहीं सकते। और एक होता है हमारा टॉप। तो टॉप होता है वो इनिशियली कहाँ होता है? 0 -1 पे नीचे, कि कुछ भी नहीं है। तो टॉप -1 है तो मतलब हमारी स्टैक खाली है। अब आपने क्या करा, आपने कुछ वैल्यू डाली, 3 डाल दिया मैंने। तो जो टॉप है वो कहाँ गया? यहाँ पे 0th इंडेक्स पे कह रहा है कि भाई 3 वैल्यू है। तो अगर आप लिखोगे, आपको चेक करना है कि क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो आप टॉप को चेक करोगे। अब आपने डाला 4, तो वो 4 इस 3 के ऊपर आ जाएगा, और जो टॉप वेरिएबल है अब वो यहाँ पॉइंट करेगा इंडेक्स 1 पे, ये हट जाएगा। तो अब आप पूछोगे कि भाई टॉप क्या वैल्यू है, तो वो कहेगा 4। लेकिन आप पूछोगे 4 के नीचे क्या है, तो वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो सिर्फ ऊपर की ही वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। आपको अगर इसके नीचे जानना है क्या है, तो आपको इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तभी जो टॉप पॉइंटर है वो नीचे जाएगा। तो ठीक है, तो जो अब यहीं पे एक मेन पॉइंट आ जाता है जो पूछा जा सकता है कि स्टैक और एरे में क्या डिफरेंस है। तो स्टैक और एरे में यही डिफरेंस है कि एरे के अंदर आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, आप किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन स्टैक के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो एलिमेंट टॉप पर पड़ा हुआ है आप सिर्फ उसे ही एक्सेस कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर आप वर्किंग देख सकते हैं स्टैक की, मैं समझा देता हूँ। तो आप ये स्टैक को एक तरह से आप एक खाली कंटेनर ही देखो। तो देखिए इनिशियली क्या है, टॉप -1, टॉप -1 है तो यानी स्टैक खाली है। अब हमने क्या करा, पुश ऑपरेशन करा। तो पुश ऑपरेशन में क्या होगा कि टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, +1 हो जाएगी। तो -1, तो यहाँ पे एक सेकंड में ढंग से लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ से यहाँ पे जो टॉप की वैल्यू है वो +1 है, -1 +1 0, इसलिए टॉप 0, और स्टैक के 0 में फिर हमने 1 वैल्यू को ऐड कर दिया। ये पुश ऑपरेशन जो है उसकी वर्किंग अभी हम समझेंगे कि पुश और पॉप होता क्या है। आप पहले डायग्राम समझिए। पुश का मतलब बेसिकली होता है इंसर्ट करना, जैसे कि वेक्टर में पुश बैक फंक्शन था, और पॉप का मतलब होता है वैल्यू निकालना। तो पुश ऑपरेशन में हमने देखा, अब हमने क्या करा, 1 को डाल दिया तो डब्बे में जाके सीधा बेस पे जाके सेट हो गया। तो अब टॉप कहाँ है हमारा? यहाँ पे, ठीक है। अब हमने जब 2 को पुश करा तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, +1, तो टॉप की वैल्यू हो गई 1, और स्टैक ऑफ 1 में हमने 2 को कर दिया इंसर्ट। तो ये इंटरनल वर्किंग लिखी हुई है ऊपर और रिप्रेजेंटेशन उसकी नीचे है। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से पुश करा है, क्या पुश करा है? 3। तो फिर से अब की क्या हुआ, टॉप कहाँ था पहले? यहाँ पे था इस वाले में, इंसर्शन के बाद, है ना। और यहाँ पे कहाँ हो गया टॉप पुश के बाद? 3 पे, ठीक है। तो टॉप
कि वह इंडेक्स 2 हो गया क्योंकि 0 1 2 और वहाँ पे 3 वैल्यू। अब हम जब पॉप कर रहे हैं तो कौन सी वैल्यू निकलेगी? अब क्योंकि एक ही एग्जिट है तो जो सबसे ऊपर की वैल्यू यानी जो सबसे लास्ट में एंटर हुई है वो सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू एंटर हुई है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3, क्योंकि आप देखो 3 बिल्कुल लास्ट में हुआ है और 3 सबसे ऊपर है जहाँ पे टॉप है, तो अब 3 को निकालेंगे। और टॉप की वैल्यू कैसे होगी कि -1 करने हैं, जब भी पॉप होना है तो -1। तो यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपीज में कि पुश अगर है तो हमें क्या करना है +1 टॉप में, और अगर पॉप है तो हमें क्या करना है -1 टॉप की वैल्यू में। और अगर कोई कह रहा है कि टॉप की वैल्यू है -1 या फिर 0, ठीक है, और आपने पॉप ऑपरेशन कर दिया तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -1 यानी -1, तो यानी जो स्टैक है वो क्या हो चुका है एम्प्टी। तो अगर हमें बताना है कि स्टैक एम्प्टी है नहीं तो क्या हम चेक करेंगे टॉप, चेक करेंगे कि भाई टॉप नेगेटिव में तो नहीं चला गया। अगर वो -1 है तो यानी स्टैक एम्प्टी है, आप फर्दर पुश या आप फर्दर पॉप नहीं कर सकते। पुश तो कर सकते हो आप, पुश तो आप इन्फिनाइटली कर सकते हो थ्योरेटिकली, लेकिन आप पॉप नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं हम मेथड्स C++ में कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम स्टैक के ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो स्टैक के ऑब्जेक्ट के साथ सबसे पहले आता है एम्प्टी। तो हमें लिखना है s, अगर स्टैक का नाम एक s है, और फिर लिखना है एम्प्टी। तो ये क्या करेगा, ये एक बुलियन मेथड है, बुलियन मतलब बुलियन रिटर्न टाइप है इस मेथड का। ये चेक करेगा कि जो स्टैक है वो हमारा एम्प्टी है या नहीं। और क्योंकि ये सिर्फ टॉप वेरिएबल को चेक कर रहे हैं इंटरनली, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 के, इंस्टेंटली हमें बता देगा स्टैक खाली है नहीं। तो खाली हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगला आता है साइज। साइज करता है रिटर्न्स द साइज ऑफ द स्टैक। अब ये भी आप सोचोगे कि साइज कैसे बता रहा है, तो टॉप का मैंने आपको बताया 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग टॉप की होती है। और जो साइज होता है उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप कह रहे हो कि आपका टॉप 3 पर है तो मतलब 4 वैल्यूज उसके अंदर है, तो जो भी टॉप की वैल्यू है उसमें +1 कर दोगे तो आपके पास आपका साइज आ जाएगा। ये इक्वल टू नहीं है, एक सेकेंड, टॉप में +1 कर दोगे तो क्या आएगा, साइज इक्वल्स टू साइज। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है नेक्स्ट वो क्या है, टॉप। टॉप मैंने आपको समझा दिया, तो इसी नाम से फंक्शन है। अगर मैं लिखूंगा s.top तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू टॉप पे होगी उस स्टैक के, s स्टैक में जो भी वैल्यू टॉप पे होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। ये अगेन ऑर्डर ऑफ 1 का ही हमारा फंक्शन है। अब लिख, अगर स्टैक एम्प्टी है तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब ये एरर दे देगा कि स्टैक इज एम्प्टी। वो इंटरनली हैंडल्ड है तो आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं। अब आ गया पुश। पुश मैंने आपको बता दिया है क्या करेगा, टॉप स्टैक के अंदर पुश कर देगा। पुश के अंदर आपको सिंपली वैल्यू पास कर देनी है। यहाँ पे जी जो लिखा हुआ है ये वैल्यू है जो इसके अंदर पास हुई है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ये स्टैक है भैया, इसके अंदर ये जी डाल देगा जो भी है, या जहाँ पे भी डलना होगा, जहाँ पे भी, मतलब जैसे अगर खाली था तो यहाँ पे आ गया, अगर 3-4 वैल्यू और थी तो जी फिर जैसे यहाँ पर आ सकता था। जो भी है ऊपर डाल देगा, वो जहाँ टिकेगा वो वहाँ जाके टिक जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने वेरिएबल उसके अंदर स्टैक के अंदर है। इसकी भी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, यानी ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट स्पेस, कांस्टेंट टाइम। पॉप, अब पॉप मैंने आपको बता दिया क्या करेगा, डिलीट करेगा। अब जैसे ये आप देख सकते हैं राइट में, ये आप सबसे नीचे इसे y मान लो, फिर 3, फिर g, यानी सबसे ऊपर g है। तो अगर मैं पॉप एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, g को कहेगा भाई तू निकल जा, और टॉप जो है वो आ जाएगा यहाँ 3 पे। तो ये है हमारा पॉप ऑपरेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, मतलब अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट करके। एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियोस आपको डालूंगा तो आपको वो टाइमली मिलती रहे, और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लेना, वरना वीडियो मैं डाल दूंगा आपको पता ही नहीं लगेगा। So thank you guys for watching this video. See you in next video.